हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 7 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं आपकी बुक के इसी चैप्टर का एग्जाम्पल 5 जो हमने पेज नंबर 135 से लिया है। तो एग्जाम्पल 5 करने से पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन लेनी होगी, तभी हम इस एग्जाम्पल को कर पाएंगे। स्टूडेंट, देखिए कि आपने मैप तो अभी तक पढ़ा है। मैप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे मैप आप बताता है आपको कि भाई हमारे कंट्री में माउंटेन कहाँ कहाँ है, रिवर कहाँ कहाँ है, और मैप आपको बताता है कि भाई हाईवे कहाँ कहाँ है हमारी कंट्री में। इस तरह की बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मैप से मिल जाती है। इसके अलावा मैप हमें यह भी बताता है कि दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस क्या है। मैप के थ्रू हम यह भी जान सकते हैं कि दो सिटी के बीच डिस्टेंस क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि दो सिटी हैं ए एंड बी। तो ए और बी सिटी के बीच का डिस्टेंस एक्चुअली है 100 किलोमीटर, लेकिन हम मैप पे तो 100 किलोमीटर शो कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, मैप पे एक स्केल लेंगे और हम मानेंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर के इक्वल है। अब मैप कह रहा है 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के इक्वल है। अब आप किसी भी सिटी का डिस्टेंस मैप के थ्रू आप मालूम कर सकते हो उस मैप के थ्रू। अब अगर मैप कह रहा है 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के इक्वल है, तो दो सिटी के बीच का डिस्टेंस अगर मैप 2 सेंटीमीटर बता रहा है तो वो एक्चुअली कितना किलोमीटर हुआ, 200 किलोमीटर। अगर मैप टू सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर बता रहा है तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, 400 किलोमीटर। क्योंकि मैप क्या कह रहा है, मैप के ऊपर दिया हुआ स्केल कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 किलोमीटर। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एग्जाम्पल 5 बनाया है। तो एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 5 में स्टूडेंट देखिए कहा गया है द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:3 करोड़, 2 cities are 4 सेंटीमीटर apart on the map, find the actual distance between them। अब यहाँ पे कहा गया है कि मैप के ऊपर दिया गया स्केल कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 3 करोड़ सेंटीमीटर के इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि मैप पे जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअली 3 करोड़ सेंटीमीटर है। ठीक है, मैप पे जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअली 3 करोड़ सेंटीमीटर है। तो आप बताइए कि दो सिटीज़ हैं, उनके बीच का डिस्टेंस मैप बता रहा है 4 सेंटीमीटर। दो सिटी के बीच का डिस्टेंस, ए और बी दो सिटी हैं और इन दो सिटी के बीच का डिस्टेंस मैप कह रहा है 4 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि एक्चुअल में डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, क्योंकि डिस्टेंस तो हम किलोमीटर में ही फाइंड करते हैं ना। और मैप ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 3 करोड़ सेंटीमीटर के इक्वल है। ये स्केल मैप में आपको दिया गया है। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। तो हम ऐसा करते हैं कि मैप पे जो डिस्टेंस दिया गया है ना उसको तो हम x मान लेते हैं, और जो डिस्टेंस आपको एक्चुअली फाइंड करना है उसे हम y मान लेते हैं। तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट डिस्टेंस बिटवीन, let distance on the map, let distance on the map be x। ठीक है, and actual distance बी वाई, इस तरह आप मान लीजिए। अब आप स्टूडेंट यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1:, ध्यान से देखिएगा, 1:3, उसके बाद 2 0 है, फिर उसके बाद 2 0 और है, फिर 3 0 है, 7 0 है यहाँ पे। 1:3 करोड़ है, एक तरह से 3 करोड़ सेंटीमीटर किसके इक्वल है,
एक्स रेशो वाई के इक्वल है। कैसे भाई, मैं कह रही हूँ डिस्टेंस ऑन द मैप भी एक्स, तो मैप के ऊपर डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर जो एक्स के इक्वल है। फिर मैं कह रही हूँ डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस भी वाई, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है 3 करोड़ सेंटीमीटर जो वाई के इक्वल है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 और आपको 7 जीरो बनानी है, ठीक है। 1/7 जीरो, 3 और 7 जीरो इक्वल एक्स अपॉन वाई, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट हम। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप 1/3, इसको मैं 3 इंटू 10⁻⁷ लिखूंगी। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 जीरो है ना, तो इससे मैं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁷ लिख दूंगी शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और इक्वल एक्स क्या है, एक्स क्या है डिस्टेंस ऑन द मैप, तो डिस्टेंस ऑन द मैप क्या है 4 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ मैं 4 सेंटीमीटर लिख दूंगी, ठीक है। और एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, y क्या है एक्चुअल डिस्टेंस, तो इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी। अब आप क्या करिए, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इन्हें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 1 को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे y मिलेगा, और 4 सेंटीमीटर और 3 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी स्टूडेंट, मुझे मिल जाएगी 4 3 जा 12, 12 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर मिल जाएगी। पर स्टूडेंट ये आंसर तो हमें मिल रहा है सेंटीमीटर में, और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है किलोमीटर में, तो हमें क्या करना होगा कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखिए, आप क्या लिखेंगे आप लिखिए वी कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू किलोमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब आप सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट आपको पहला काम क्या करना होगा, हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, फिर मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए फर्स्ट वी कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको पता है कि जो 100 सेंटीमीटर होता है वह 1 मीटर के इक्वल होता है। 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या है, आपके पास है 12 इंटू 10⁻⁷, इसको मैं क्या कर सकती हूँ 7 जीरो लिख सकती हूँ, है ना, इसको मैं 7 जीरो लिख सकती हूँ, 3 1 2 3 और ये 6 और ये 7, 10⁻⁷ को मैं इस तरह से तो लिखूंगी, है ना, तो इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखूंगी तो ऐसे ही लिखूंगी, और इसको मुझे 100 से डिवाइड करना होगा। क्यों कर रहे हैं 100 से डिवाइड, क्योंकि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमारा सेंटीमीटर में है ना, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट हो गई, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा 12 इंटू 1 2 3 4 5 जीरो, क्या है ये 5 जीरो ही है ना, ये क्या है हमारे पास मीटर है स्टूडेंट। हमें तो आंसर चाहिए किलोमीटर में, किलोमीटर में आंसर चाहिए ना हमको, तो अभी हमें क्या होगा करना होगा, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे देन वी कन्वर्ट
कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। हम क्या करेंगे, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, आपको पता है कि 1000 मीटर जो होता है वह 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। आपका क्या है क्वेश्चन में, y की वैल्यू क्या है आपकी, 12 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और क्या है, 1000 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये एक जीरो से एक जीरो कटी, दूसरी जीरो से दूसरी और तीसरी से तीसरी। क्या मिला आपको, y की वैल्यू क्या मिल गई, 12 इंटू 100 किलोमीटर। अब इसको जरा आप सिंप्लीफाई करो। अभी 12 इंटू 100 क्या होता है, 12, y की वैल्यू हो जाएगी 12,000 किलोमीटर। तो एक क्या मिला आपको, y की वैल्यू, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, 12,000 किलोमीटर। तो आप लास्ट में लिखिए 10, लास्ट में देखिए 10, यहाँ पे आप लास्ट में लिख लीजिए 10 डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी which is 4 centimeter are actually कितना है, 12,000 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड कर ली, जो क्या है, ये है हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हमने एग्जाम्पल 5 हमारा कर लिया है स्टूडेंट, और आपकी बुक में डू दिस जो है उसमें आपको कहा गया है कि आप इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए और भी बहुत से क्वेश्चन अपने मन से बनाइए और आंसर दीजिए। आप दो सिटी के बीच का डिस्टेंस स्केल लीजिए, दो सिटी के बीच के डिस्टेंस का आप स्केल लीजिए और एक्चुअल डिस्टेंस लीजिए, और फिर आप इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल तो हमने कर लिए हैं, अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 11.1। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।